बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। किसी शहर में एक इंतहाई हसीन व जमील औरत रहा करती थी। वो औरत हर रोज़ इस नौजवान को देखती, लेकिन वो बग़ैर इसकी तरफ देखे सर झुकाकर गली से गुजर जाता। वो किसी दीनी मदरसे का तालिब इल्म था, लेकिन इतना खूबसूरत था कि वो औरत इसे देखते ही अपना दिल दे बैठी हो, और आप चाहती थी कि वो किसी तरह इस पर नज़र लुत्फ उठा ले, मगर वो अपनी मस्ती में मगन सर झुका के कुछ पढ़ता हुआ रोज़ाना एक मखसूस वक्त पर वहाँ से गुजर जाता और कभी आंख उठाकर भी न देखता था। वो औरत इस कदर हैरान हुई और सोचने पर मजबूर हो गई थी कि कोई ऐसा नौजवान भी हो सकता है जो इसकी तरफ ना देखे। सोचने का हक भी था कि वो अपने इलाके की सबसे अमीर और खूबसूरत थी। इतनी खूबसूरत थी कि जब वो बाहर निकलती तो लोग इसे बेख्तियार देखने पर मजबूर हो जाते। इसको हैरत थी कि जिसकी खूबसूरती को देखने के लिए लोग तरसते हैं, वो खुद किसी को पसंद करे और वो इसकी तरफ देखना भी गवारा न करे। अपनी अना की शिकस्त और खूबसूरती की तौहीन पर पागल हो गई और कोई ऐसा मंसूबा सोचने लगी जिससे वो इस नौजवान को हासिल कर सके और इसका गरूर तोड़ सके। आखिरकार इसे एक ऐसा तरीका शैतान ने समझा दिया जिसमें वो बस कर वो नौजवान इसकी बात माने बिना रह नहीं सकता था। आज वो नौजवान इस गली से गुजरने लगा तो एक बूढ़ी औरत इसके करीब आई और कहने लगी, बेटा, मेरी मालकन तुम्हें बुला रही है। नौजवान ने कहा, अम्मा जी, आपकी मालकन को मुझसे क्या काम था? इस बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, इसने तुमसे कोई मसला पूछना है। वो मजबूर है, खुद भी नहीं आ सकती। तो जवान औरत के साथ चला गया। इसके वहमो गुमान में भी न था कि जो औरत इसे बुला रही है, इसका मंसूबा क्या है, वो क्या चाहती है। वो तो अपनी फितरत सादा दिली की वजह से इसकी मदद के लिए इसके घर आ गया था कि शायद कोई बूढ़ी औरत दूरी की वजह से बाहर आने से कासिर है। इस बूढ़ी औरत ने इस नौजवान को इसके कमरे में बिठाया और खुद चली गई। थोड़ी देर के बाद एक खूबसूरत औरत इस कमरे में दाखिल हुई। नौजवान की बेइख्तियारी में इस पर पहली नजर पड़ी तो पहले तो नौजवान डर गया। फिर इसने पूछा, जी बीबी, आपने कौन सा मसला पूछना है? इसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आई। इसने अपने दिल का हाल रख दिया और कहा कि मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि मैं एक दफा तुम्हें हासिल कर लूं। नौजवान का रंग जर्द हो गया और कहने लगा, अल्लाह की बंदी, अल्लाह से डरो, क्यों गुनाह की तरफ माइल हो रही हो? इसको बहुत समझाया, लेकिन औरत पर तो शैतान सवार था। इसने कहा, या तो मेरी ख्वाहिश पूरी करोगे या फिर मैं शोर मचाऊंगी कि तुम जबरदस्ती मेरे घर में दाखिल हुए हो और मेरी इज्जत पर हमला किया। नौजवान ये सुनकर बड़ा परेशान हुआ। इसे अपनी इज्जत कहीं भी महफूज नजर नहीं आ रही थी। इसकी बात मानता तो गुनाहगार होता, ना मानता तो लोगों की नजर में बुरा बनता। वो इलाका जहां लोग इसकी शराफत की मिसालें दिया करते थे, वहां इस पर इस किस्म का इल्जाम लग जाए तो लोग क्या कहते। वो जो मुसीबत में फंस गया था। अब वो नौजवान अपने अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हुआ और अल्लाह ताला से मदद चाही और अल्लाह ताला से ये दुआ मांगी, ए मेरे अल्लाह, आज मेरी इज्जत तू बचा ले। अल्लाह ताला ने इसके जहन में एक तरगीब डाली। इसने औरत से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले मुझे बैतुल खला जाने की हाजत हो। और इस औरत ने इसे बैतुल खला का बता दिया। इस नौजवान ने अंदर जाकर ढेर सारी गलाजत अपने जिस्म पर मली और बाहर आ गया।
وہ عورت اسے دیکھتے ہی چلا اٹھی اور کہنے لگی، یہ تم نے کیا کیا ہے؟ کیسے بیوقوفوں والی حرکت کی ہے آپ نے؟ مجھے کچھ ہو رہا ہے، نکل جاؤ، جاؤ میرے گھر سے۔ نوجوان فوراً اس کے گھر سے نکل گیا اور قریبی ایک نہر پر اپنے آپ کو اور اپنے کپڑوں کو اچھی طرح پاک کیا اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوا واپس مدرسے چلا گیا۔ نماز کے بعد جب وہ سبق میں بیٹھا تو تھوڑی دیر بعد استاد نے کہا کہ تم میں بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے۔ میں سمجھ گیا کہ اس کے جسم سے ابھی بدبو نہیں گئی اور استاد جی طنز کر رہا ہے۔ اپنے آپ میں سمٹ گیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تھوڑی دیر بعد استاد جی نے پھر پوچھا کہ یہ خوشبو کس نے لگائی ہے؟ وہ خاموش۔ آخرکار استاد نے ایک ایک لڑکے کو بلایا اور خوشبو سے مہکنے اس نوجوان کی باری آئی تو وہ بھی سر جھکا کر استاد کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ استاد نے اس کے کپڑوں کو سونگھا تو خوشبو کپڑوں سے آ رہی تھی۔ اس نے کہا، تم بتا کیوں نہیں رہے تھے؟ یہ خوشبو تم نے کہاں سے لگائی ہے؟ اور وہ جوان رو پڑا اور کہنے لگا کہ یہ خوشبو میں نے نہیں لگائی، میں تو مجبور تھا۔ استاد نے مسکرا کر کہا کہ میں تمہارا مذاق نہیں اڑا رہا، خدا کی قسم تمہارے کپڑوں سے واقعی خوشبو آ رہی ہے جو میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں سونگھی ہوگی، اور یقیناً یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ تم نے اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو گندگی لگانا پسند کر لیا، لیکن اللہ نے اس گندگی کو ایک ایسی خوشبو میں بدل دیا جو کہ اس دنیا کی نہیں لگتی۔ کہتے ہیں کہ اس نوجوان کے کپڑوں سے ہمیشہ وہ خوشبو آتی رہی۔ سبحان اللہ۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ آئندہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو پر وقت ملتی رہے۔